हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमृता और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बाजरे की भाकरी की रोटी। तो अगर आपने कोई भी भाकरी बनाने की प्रोसेस देखी होगी तो उसमें आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, भाकरी जब हम तवे पे डालते हैं तो उसको पानी लगाना पड़ता है और सबसे टफ़ और डिफ़िकल्ट पार्ट भाकरी बनाने का यही है। तो ये पानी लगाने वाली जो प्रोसेस है मैंने बहुत ही ईजी कर बताई है वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लें। ऐसा करने से आपको मेरे सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हम जब भाकरी बनाते हैं तो हम कोई तो बड़ी प्लेट या परात में बनाते हैं, और वो जो है ना, जब भाकरी बनती है तो ये स्लिप होती रहती है। तो स्लिप ना हो इसके लिए ऐसे एक किचन टॉवल ले लीजिए और उस पर ऐसे पानी छिड़क लीजिए और उस पर आप अपना जो भी प्लेट या परात है वो रख लीजिए। अब मैंने परात में ले लिया है 1 कप बाजरे का आटा, और जिस कप से मैंने आटा मेजर किया था उसी कप में मैंने पानी लेकर उसमें 1/4 बड़ा चम्मच नमक डाल लिया है। नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसके बाद ये पानी जो है हम यूज़ करेंगे। तो जो बाजरे की भाकरी बनती है उसमें ऐसे थोड़ा सा नमक पड़ता है और किसी भाकरी में नहीं पड़ता है। तो पानी थोड़ा थोड़ा लेकर गूंदना शुरू कीजिए, तुरंत बहुत ज़्यादा पानी ना डालिए, नहीं तो आपका जो आटा है वो पतला हो जाएगा और भाकरी सरकेगी नहीं जब आप उसको बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं आटा अच्छी तरह से गूंद रही हूँ। भाकरी बनाने के प्रोसेस में आटा गूंदने की जो प्रोसेस है इसको बहुत पेशेंसली और बहुत धीमे से अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो भाकरी है उनमें बहुत क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये याद रखिए कि भाकरी बनाने की प्रोसेस आपको ऐसे लगेगा कि यार मेरा आटा तो गूंद गया है, पानी भी सफिशिएंट पड़ गया है, पर ऐसा नहीं होता है। आटा अगर पूरी तरह से डो फॉर्म भी हो जाए तो भी आपको उसको अच्छी तरह से गूंदना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी आपकी भाकरी जो है एकदम अच्छी बनेगी। तो ऐसे गूंदने के बाद आटा आप अपने हथेली का ये पार्ट लेते हुए इसको ऐसे मसलते रहिए। ये प्रोसेस अच्छी तरह करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी भाकरी जो है पूरी परफेक्ट अच्छी तरह से बिना क्रैक्स की बनेगी और अच्छी तरह से फूलेगी भी। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंदा और उसके बाद इसको मैं 2 पार्ट्स में सेपरेट कर रही हूँ। अगर आप बिगनर हैं और फर्स्ट टाइम भाकरी बना रहे हैं तो आप छोटी छोटी भाकरियाँ बनाइए। इससे क्या होगा कि जब आप उसको उठाकर तवे पे डालेंगे तो वो आपको आसानी रहेगी। तो यहाँ पे मैंने एक पार्ट, जो मेरे एक भाकरी के इतना पार्ट लिया है, उसको मैं अच्छी तरह से गूंद रही हूँ। बहुत अच्छी तरह से धीमे धीमे गूंदना है, एकदम सॉफ्ट डो बन जाता है। अब 2 भाकरी का डो मतलब जितने कप से मैंने पानी लिया था उस कप में से सिर्फ 1/4 ही कप पानी मुझे लगा है इसके लिए। अभी इसका एक लोई बना लीजिए और हथेली का जो एक पार्ट है इससे इसको दबाते हुए हमें ये लोई थोड़ी बड़ी कर लेनी है। और बीच में जो है ना, लोई का पार्ट हमें मोटा रखना है और साइड के जो एजेस है उसको पतले करते जाना है। देखिए जो बीच का पार्ट है ये मोटा है और साइड के एजेस मेरे जो है वो मैंने दबा दबा कर पतली कर लिए हैं। तो इनको थोड़ा सा शेप दे दीजिए, इस वजह से आपकी जो भाकरी है उसको अच्छा सा गोल सा शेप आ जाएगा। तो यहाँ पे बीच का पार्ट मोटा रखते हुए मैंने साइड के एजेस को पतला कर लिया। अब नीचे जहाँ पे हम भाकरी बनाने वाले हैं परात में, उसमें थोड़ा सा सूखा आटा मैंने स्प्रिंकल किया, अपनी भाकरी का लोई उस पर रखी। हथेली के बीच के पार्ट से भाकरी के बीच का पार्ट हमें क्लॉकवाइज घुमाते हुए ऐसे प्रेस करते जाना है और दूसरा हाथ साइड पे रखना है। हाथ में अगर आपको ऐसे लगे कि भाकरी चिपक रही है तो थोड़ा सा ड्राई आटा डस्ट कर लीजिए हाथ पे और इस तरह से भाकरी को ये प्रेस करते हुए घुमाइए। और जब थोड़ी सी भाकरी बड़ी हो जाए तो उंगलियों की सहायता से उसके एजेस को इस तरह से घुमाते घुमाते दबाते जाना है। तो जब थोड़े से एजेस पतले लगने लगे फिर वापस बीच का जो पार्ट है हथेली की सहायता से हमें इस तरह से प्रेस करना है। वापस जब हमारे इस तरह जो आटा है बाहर की साइड चला जाएगा और फिर एजेस मोटे हो जाएंगे तो उंगलियों की सहायता से एजेस से दबाते जाइए। तो ये इस तरह से जो है भाकरी आपकी एकदम परफेक्ट बन जाएगी। और भाकरी का साइज़ आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी भाकरी जो है बन चुकी है, तो उसको तवे पे डालने से पहले मैं ये एक प्रोसेस कर लेती हूँ जिससे मेरा जो पानी लगाने वाला प्रोसेस है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैंने एक ऐसा छोटा कपड़ा हैंकी के साइज़ का लिया है और अपने एक स्पून को मैं लपेट रही हूँ इसे, और एक रबर बैंड से इसको मैं बांध लूँगी। तो देखिए मैंने किस तरह से इसको बांध लिया है। अब ये जो कपड़ा है हमारा भाकरी पे पानी लगाने वाला जो काम है ना एकदम आसान कर देगा। अब मैं ये जो भाकरी है इसको उठाऊंगी
भाकरी उठाते समय ये ध्यान रखिए कि जो नीचे वाला पार्ट है वो हमें ऊपर की साइड कर लेना है। तो ऐसे मैंने ऊपर की साइड कर लिया नीचे वाला पार्ट, और इसको मैं तवे पे डाल रही हूँ। पहले एक साइड छोड़े, फिर धीरे से दूसरी साइड छोड़े। तो इस वजह से जो है गैप, भाकरी में कोई गैप नहीं आएगा और अच्छी तरह से भाकरी आपकी तवे पे चढ़ जाएगी। एक बार थोड़ी सी गर्म हो जाए भाकरी नीचे से, उसके बाद आपको ये पानी में डुबो लेना है कपड़ा, और इस तरह से इसको पानी लगाने लेना है। तो ये जो टिपिकल पार्ट है भाकरी बनाने का, जिसमें हाथ जलने के बहुत चांसेस होते हैं, बहुत गर्म लगता है पानी लगाते समय। पानी भी एकदम जैसे ही आप भाकरी पे डालते हैं तो तुरंत गर्म हो जाता है और हाथ में बहुत जलता है। तो ये प्रोसेस मैंने एकदम आसान कर दी है। और ऐसे कपड़े से पानी लगाने का और एक फ़ायदा है, पानी जो है यूनिफॉर्मली हर जगह भाकरी पे लग जाता है, कहीं कम ज़्यादा नहीं होता है। जैसे हाथ से थोड़ा सा कम ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। एक बार पानी अच्छी तरह से लगने के बाद इस पे ऐसे तिल स्प्रिंकल कर लीजिए। ये नॉर्मल तिल है, इनको मैंने कोई प्रोसेस नहीं किया है, रोस्ट नहीं किया है, नॉर्मल तिल मैं इस पर डाल रही हूँ। तिल डालने के बाद हमको इसे हाई फ्लेम पे पकाना है। तो देखिए थोड़ी देर बाद ये ऊपर का जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। देखिए थोड़ा ड्राई हो गया है। ड्राई होने के बाद सारे एजेस इस तरह से लूज़ कर लीजिए घुमाकर, और नीचे एकदम बीचों बीच डालकर इसको पलट दीजिए। पलटने के बाद अब हम इसको हाई फ्लेम पे ही पूरा अच्छी तरह से पका लेंगे। जैसे रोटी में हम दूसरी वाली जो बाजू है वो अच्छी तरह से पका लेते हैं, बस उसी तरह से हमको नीचे वाली पूरी बाजू जो है अच्छी तरह से पका लेनी है। यहाँ पे एजेस जो है उन पे ज़्यादा ख्याल रखें, एजेस पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसे इस तरह से उनको बीच में लाते हुए दबा दबा कर एजेस को अच्छी तरह से पका लीजिए। बीच बीच में भाकरी को नीचे से चेक करते रहिए। जो भी साइड आपको कच्ची लगे उसको इस तरह से बीच में लेकर आइए और उसको अच्छी तरह से पका लीजिए। ये पूरी प्रोसेस हाई फ्लेम पे करनी है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं एजेस जो है वो मैंने इस तरह से घुमाते हुए अच्छी तरह से पका लिया है। अब नीचे से जो भाकरी है वो अच्छी तरह से पक गई है। तो तवा को मैंने दूसरे गैस पे रखा, पर वहाँ पे वो गैस चालू नहीं है, बस मैंने रखा है। और ये जो गैस है हाई फ्लेम पे है। और अभी भाकरी को टर्न कर कर ऊपर वाली बाजू मैंने यहाँ पे रख दी है। तो अगर आप ऊपर से देख पा रहे हैं मेरी भाकरी बिल्कुल अच्छी तरह से पक गई थी, और यहाँ पे ये अच्छी तरह से फूल भी गई है। तो अगर आप फूलने के बाद अगर आप टर्न कर कर देखेंगे आपकी भाकरी अगर आपको कहीं कच्ची लगती है तो उसको भी अच्छी तरह से गैस पे ही पका लीजिए। यहाँ पे मेरी भाकरी जो है अच्छी तरह से पक चुकी है। तो मैं बना लूँगी इसी तरह से मेरे बाकी की भाकरियाँ। और एक बात दोस्तों, अगर आप 2 से ज़्यादा भाकरियाँ बना रहे हैं तो भी आप एक साथ आटा ना गूँधें, थोड़ा थोड़ा आटा 2-2 भाकरी का आटा गूँधते हुए ही आप ये प्रोसेस करें। यहाँ पे देखिए मैं आपको ओपन कर कर दिखाती हूँ। यूनिफॉर्मली मेरी भाकरी देखिए कितनी अच्छी बनी है, अंदर से पूरी तरह से फूली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।